देखिए इस तरह से इंटीग्रल dx बटा में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए ये 1 प्लस साइन है तो माइनस लगा के अंश और हर में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में 1 माइनस साइन एक्स से गुणा करने पर ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 माइनस साइन एक्स बटा में 1 प्लस साइन एक्स गुणे 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, इंटीग्रल 1 माइनस साइन एक्स बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। इंटीग्रल 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको लिख देंगे इंटीग्रल 1 अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल साइन एक्स बटा में कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। इसको देखिए इंटीग्रल 1 अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल साइन एक्स बटा में कास एक्स गुणे 1 अपान कास एक्स डी एक्स। इसको लिख सकते हैं 1 अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इसको लिखिए इधर आगे इधर उधर कर दीजिए, क्या लिख दीजिए पहले लिख के करिए टेन एक्स गुणे 1 अपान कास एक्स का सेक एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यही डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स इसको भी लिख दीजिए 1 अपान कास स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ये सेक स्क्वायर एक्स को टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स को सेक एक्स। अब उत्तर लिखना है तो टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी, ठीक। जहां नहीं समझ में आया तुरंत पूछिए, इसमें एकदम विधिवत समझिए इसको सही से। और जो सवाल आ रहा है उसी सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लगाइए, ताकि परीक्षा में 3 बार 4 बार लगाए रहेंगे तो गलत नहीं होगा, कलम आपकी रुकेगी नहीं तो फिर परीक्षा में बैठना पड़ जाएगा। जब तक अभ्यास नहीं रहेगा परीक्षा में कलम नहीं चलेगी। जब सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार लगाए रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी कलम चलेगी और सवाल सही हो जाएगा परीक्षा में।
इंटीग्रल cos 2x बटा में साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा इंटीग्रल cos 2x को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटा में साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा इंटीग्रल cos स्क्वायर x बटा में साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x माइनस, इसको dx कर दीजिए यहाँ, माइनस इंटीग्रल, ठीक, साइन स्क्वायर x बटा में साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx, इस साइन स्क्वायर काटिए, cos स्क्वायर काटिए, जो बच रहा है उसे लिखिए इंटीग्रल 1 अपान साइन स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल 1 अपान cos स्क्वायर x dx, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल 1 अपान cos स्क्वायर x का सेक स्क्वायर x dx, ठीक। देखिए कोसेक स्क्वायर x का माइनस कॉट x होगा, सेक स्क्वायर x का टेन x हो जाएगा, उत्तर लिखना रहेगा तो माइनस कॉट x माइनस टेन x धनावकाशन सीधो, ठीक। इसको बहुत करेंगे तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो कॉट x प्लस टेन x अधन सी, इंटीग्रल cos x बटा में साइन स्क्वायर x dx, इसको करिए, फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, बैठाइए, देखिए कैसे हो रहा है। इंटीग्रल x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, इंटीग्रल 1 अपान x dx log x, इंटीग्रल साइन e की पावर x का e की पावर x, इंटीग्रल साइन x का माइनस cos x, इंटीग्रल cos x का साइन x, इंटीग्रल सेक स्क्वायर x का टेन x, इंटीग्रल सेक x इंटू टेन x का सेक x, इंटीग्रल कोसेक x इंटू काट x का माइनस कोसेक x,
इंटीग्रल 1 अपान कौड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स आ गया सर, एक्स प्लस सी होगा। इंटीग्रल 1 अपान एक्स कौड़ी में एक्स तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लीजिए डी एक्स टेन इनवर्स एक्स एक्स कौड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स एक्स देखिए साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे सर। तो इसे कैसे करेंगे आप 1 अपान 1 माइनस कॉस एक्स, ये कास एक्स ये साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको साइन एक्स गुणे साइन एक्स कर पीछे इसमें फॉर्मूला लिखा है तो साइन स्क्वायर तो उसमें बैठेगा कैसे फिर देखें कैसे बैठाएं आप dx उसको उस फार्मूले में सेट होना चाहिए जो ये इंटीग्रल का जितना फार्मूला है ये इसी में से कोई सेट होना चाहिए, अलग से कोई नहीं लगेगा। इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं काट एक्स इंटू, इसको लिख दीजिए एक बार और का इस तरह से लिख दीजिए 1 इसको 1 अपान साइन एक्स गुणे कास एक्स बटा में साइन एक्स डी एक्स और 1 अपान साइन एक्स को क्या लिखेंगे कोसेक एक्स, ये 10x होगा, ये कॉट एक्स होगा, कास बटा में साइन है ना तो काट एक्स डी एक्स। अब इसका देखिए यहाँ पर है कोसेक एक्स इंटू काट एक्स का माइनस कोसेक एक्स, वहां पर देखिए नीचे लिखे देख लीजिए इधर कोसेक एक्स इंटू काट एक्स का माइनस कोसेक एक्स है ना, तो इसका क्या होगा माइनस कोसेक एक्स अब प्लस सी, इसको लगाइए जो इसमें दिया हुआ इंटीग्रल इसी में बैठाना पड़ेगा, उस फॉर्मेट में उस खाका में जब बैठेगा तब जाके के उसका इंटीग्रल होगा, समझ में आया। उस खाका में उसको चाहिए बैठने के लिए, जब तक उस खाके में नहीं बैठेगा उसका इंटीग्रल नहीं होगा, ये जान लीजिए। हाँ, उसमें सेट होना चाहिए, जब उसमें सेट हो जाएगा तभी उसका इंटीग्रल होगा, ऐसे इंटीग्रल नहीं हो सकता है। हो गया ना। अब ये फिजिक्स में बायो सेवर्ट सिद्ध कराने के लिए कहे थे ना, सिद्ध करा जाएगा।